Hi everyone. So आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे. So it says a capacitor C1 of capacitance 1 microfarad and a capacitor C2 of capacitance 2 microfarad are separately charged by a common battery for a long time. The two capacitors are then separately discharged through equal resistors. Both the discharge circuits are connected at t is equal to 0. The current in each of the two discharging circuits is 0 at t is equal to 0. Fine. सो देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है. आपके पास दो कैपेसिटर्स है. ये है C1 जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रोफेरेड और ये है C2 जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफेरेड. दोनों को हम एक कॉमन बैटरी से चार्ज करते हैं. लेट्स से जो कॉमन बैटरी है उसका EMF कितना है E. देन ये जो दो कैपेसिटर्स हैं इनके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा E का, राइट. नाउ आप क्या करते हो, t इज इक्वल टू 0 पे इन दोनों कैपेसिटर्स को एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हो इस तरह से. लेट्स से जो रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R. सो दोनों ही सर्किट में जो रेजिस्टर होगा वो आइडेंटिकल होगा. सो देखो ये एक डिस्चार्जिंग सर्किट बन गया. इसमें क्या होगा कि जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा. लाइक t इज इक्वल टू 0 पे इस सर्किट में जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा. कितना होगा, लेट्स से आई नॉट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी E बाय आर, है ना. t इज इक्वल टू 0 पे आप देखो EMF अक्रॉस द कैपेसिटर कितना है E. सो E डिवाइडेड बाय R दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट t इज इक्वल टू 0 इन दिस सर्किट. सिमिलरली अगर हम इस सर्किट में बात करें तो t इज इक्वल टू 0 पे जो करंट होगा EMF अक्रॉस द कैपेसिटर दैट इज E डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है दैट इज R. सो आप देखो t इज इक्वल टू 0 पे जो करंट है दोनों ही सर्किट में वो इक्वल है, राइट. और उसकी वैल्यू कितनी है E बाय आर. सो यू कैन इजीली चेक ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, है ना. द करंट इन ईच ऑफ द डिस्चार्जिंग सर्किट इज 0. 0 नहीं है. The currents in the two discharging circuits at t is equal to 0 are equal. That is correct, but not 0. That is also correct, right? Option B is correct. The currents in the two discharging circuit at t is equal to 0 are unequal. No, equal current है दोनों ही circuit में. C1 loses 50% of its initial charge sooner than C2 loses 50% of its initial charge. So 50% charge कब लूज होगा. सो आप देखो जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा. लाइक t इज इक्वल टू 0 पे अगर हम बात करें देन ये जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है, लेट्स से इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है. सो कैन यू टेल मी कि चार्ज कितना होगा. दैट विल बी C1 इंटू E, राइट, बिकॉज C1 कैपेसिटेंस है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज E. सिमिलरली ये वाला जो कैपेसिटर है इस पे t इज इक्वल टू 0 पे जो चार्ज होगा दैट विल बी C2 इंटू E. और जो चार्ज होगा वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा. दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे वो 0 हो जाएगा. और जो चार्ज है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है. सो आपको चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखते आना चाहिए. दैट विल बी Q नॉट E पावर माइनस t अपॉन टाउ. टाउ क्या होगा, RC. सो दिस इज चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. Q नॉट कितना है, C1 E पावर माइनस टी अपॉन आर, जो C है दैट इज C1, राइट. नाउ अगर हम कहते हैं कि किस टाइम पे जो चार्ज है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का आधा हो जाएगा, सो मीन्स Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C1 E डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू C1 E पावर माइनस टी अपॉन आर C1. सो यहाँ से ये कैंसिल हो गया. इट मीन्स हाफ दैट इज इक्वल टू E पावर माइनस टी अपॉन आर C1. दोनों तरफ लॉग ले लो. सो ये हो जाएगा ln 1/2 दैट इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर C1. सो यहाँ से आप ln 1/2 को माइनस ऑफ ln 2 लिख सकते हो. देन ये वाला जो माइनस है इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ t यू आर गेटिंग इज आर C1 ln 2. सो इस टाइम पे जो आपका फर्स्ट वाला सर्किट है उसमें जो कैपेसिटर है उसमें जो चार्ज है उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी. अगर सेम प्रोसीजर आप सेकेंड वाले सर्किट के लिए फॉलो करोगे तो उसमें जो टाइम निकल के आएगा दैट इज आर C2 ln 2, बिकॉज आर तो सेम है दोनों सर्किट का, क्या डिफरेंट है C. सो इसमें C1 आया और उसमें क्या आ जाएगा C2.
ना अगर आप देखो कि C1 जो है वो लेस देन C2 है, लाइक C1 की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफैरेड और C2 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरेड। सो अगर आपका जो C1 है वो कम है, देन आपका जो टाइम है, लेट्स कॉल इट T1 एंड लेट्स कॉल इट T2। सो इफ C1 इज लेसर देन T1 विल बी लेसर, राइट। सो जो फर्स्ट वाला सर्किट है उसमें जो चार्ज है वो 50% रिड्यूस होने का जो टाइम है वो कम है। सो अगर आप इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़ोगे, C1 loses 50% of its initial charge sooner. Of course, T1 की value less है, right? Than C2. So this option is correct. Hope you have understood now. Keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.